हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड? बढ़िया है। सो हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज ऑफ इसमें हम लोग नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे ना बच्चे, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि नंबर्स क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है एक्चुअल में। ये समझ में आएगा आप लोग को, राइट? ठीक है। सो लास्ट तक बने रहना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। ठीक है, बढ़िया है। सो चलिए हम लोग अब स्क्रीन पे आते हैं, पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड नंबर 4, राइट? तो ये हमारा होने वाला है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 4। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिछले वाले एपिसोड्स में क्या क्या चीज पढ़ लिए थे, हम लोग ये चीज देखेंगे, राइट? सो चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ठीक रहेगा, माइक में एडजस्ट कर लूंगा तो थोड़ा सही रहेगा। ओके, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस एपिसोड्स। टॉपिक्स to be covered in previous episodes। हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या पढ़ा है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस एपिसोड्स, राइट? तो हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 3 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले डिजिट्स के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा डिजिट्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने डिजिट्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नंबर्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर को पढ़ा। नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर। और इस बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दैट इज इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? होल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर को। इंटीजर में क्या पढ़ा था? उसका एडिशन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था। यही पढ़ा था हम लोगों ने इंटीजर में, राइट? इंटीजर में यही पढ़ा था। उसके बाद इंटीजर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीजर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस एपिसोड में क्या पढ़ेंगे? सो चलिए देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एपिसोड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एपिसोड। Topics to be covered in this episode। इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, इस एपिसोड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज होल्ड बाय ए नंबर। एक नंबर क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है एक्चुअल में, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बच्चे क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसको क्लियर करेंगे। राइट, ये सारी चीजें होने वाली है। एकदम ध्यान से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकालो, कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन निकालो जल्दी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड बाय अ नंबर। बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड बाय नंबर, एक नंबर जो बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैं थोड़ा सा ना एक काम करता हूँ, प्लेन कर देता हूँ, ओके, और अप्लाई टू ऑल पेज कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा ठीक रहेगा और थोड़ा सा सही रहेगा, देखने में भी आप लोग को सही लगेगा। ठीक है, सो बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड बाय अ नंबर। बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड बाय अ नंबर। जो नंबर है वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है। देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक नंबर कोई x है, कोई भी फैमिली से हो सकता है, वो नेचुरल नंबर से हो, वो होल नंबर से हो, इंटीजर से हो या रेशनल नंबर से हो, कोई भी नंबर हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो लेट द नंबर बी x फ्रॉम एनी फैमिली, कोई भी फैमिली से हो सकता है। ठीक है, कोई भी फैमिली से वो नंबर हो, तो हमने क्या लिखा, उसको लिखा x। ठीक है, हमने उसको क्या लिखा, हमने लिखा उसको x। अब इस x में बच्चे, इस x में क्या होगा कि ये जो x है, इसके पावर में 1 बाय डिफॉल्ट होता है, इसके डिवाइड में 1 बाय डिफॉल्ट होता है, इसके मल्टीप्लाई में 1 बाय डिफॉल्ट होता है, इसके एडिशन में 0 बाय डिफॉल्ट होता है, सब्ट्रैक्शन में 0 बाय डिफॉल्ट होता है। ये नंबर अपने आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि उसके खोपड़ी पे माथे पे बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में बाय डिफॉल्ट 1 है, उसके डिवाइड में बाय डिफॉल्ट 1 है, और उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 बाय डिफॉल्ट होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। राइट, ठीक है, चलिए, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड बाय ए नंबर हुआ। एक नंबर जो बेसिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और ये हमेशा याद रखना, ये हर जगह यूज आएगा बच्चे, ये हर जगह यूज आएगा। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे इसका यूज नहीं है, ये हर जगह यूज आता है बच्चे, इसलिए इसको मैंने बादलों में कैद कर लिया। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है नंबर की। अब आते हैं डेट इज क्लोजर प्रॉपर्टी पे। अब किस पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पे। ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता क्या, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे हमारे पास नंबर्स के फैमिली में एक्चुअली में क्या क्या नंबर्स थे। नंबर्स के फैमिली में थे, हमारे पास था नेचुरल नंबर, हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर था। उसके बाद क्या था, हमारे पास होल नंबर था। उसके बाद हमारे पास क्या था, इंटीजर था। फिर इंटीजर के बाद क्या था, रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर, यही था। ठीक है, ये चारों फैमिली मेंबर थे। ठीक है, अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी होती क्या है एक्चुअल में, इसको समझते हैं। ये प्रॉपर्टी है बच्चे कि अगर सेम फैमिली
सेम फैमिली से हम मिनिमम 2 नंबर उठाते हैं, सेम फैमिली से हम मिनिमम 2 नंबर उठाते हैं, उसके बाद उन दोनों नंबर का हम ऑपरेशन कराते हैं। दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन इज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन कराने के बाद बच्चे उनका जो रिजल्ट आता है वो भी सेम फैमिली का ही होना चाहिए। अगर वो सेम फैमिली का नहीं है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा उस ऑपरेशन के लिए। क्लियर है? क्लियर है? मतलब कि हम एक नंबर उठाते हैं, यही कलर रहने दो, हम एक नंबर उठाते हैं x, हम 2 नंबर उठाते हैं वैसे, x और y, हम 2 नंबर उठाए, राइट? हमने 2 नंबर उठाया और ये 2 नंबर का बच्चे, इस 2 नंबर का हम क्या करेंगे? ऑपरेशन कराएंगे। इस 2 नंबर का हम क्या करेंगे? ऑपरेशन कराएंगे इस दोनों के बीच में, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद बच्चे क्या होगा? इसका रिजल्ट जो z आएगा, ठीक है, इसका रिजल्ट जो z आएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, वो भी सेम फैमिली का होना चाहिए, वो भी सेम फैमिली का होना चाहिए। मतलब x एंड y, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम फैमिली से हैं, ये दोनों सेम फैमिली से हैं। और आपका z भी क्या होना चाहिए? सेम फैमिली से होना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रेशनल नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या? ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या? बात ये आती है। तो देखिए, हम इसका मतलब एक तरीके से हम उस प्रॉपर्टी को फेल करने का प्रयास करेंगे। अगर फेल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि होल्ड करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर को। सबसे पहले किसको लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल नंबर को। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर को लेते हैं। इसमें हम नेचुरल नंबर में सबसे पहले क्या कराएंगे? एडिशन कराएंगे। सबसे पहले हम क्या कराएंगे? सबसे पहला हम एडिशन कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन कराते हैं, राइट? एडिशन कराए। देखो एडिशन में क्या होल्ड कर पाता है कि नहीं। कोई भी 2 नंबर उठाओ, जैसे हम उठाते हैं 5 और उठाते हैं 3, तो 5 और 3 का एडिशन कराए तो क्या होगा? 8 आएगा। तो 5 भी एक्चुअल में क्या है? 5 भी नेचुरल नंबर है। 3 भी क्या है? 3 भी नेचुरल नंबर है। और 8 भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। तो मतलब कि इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि नेचुरल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर एडिशन। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। दूसरा हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में फेल करने का प्रयास करो, फेल करने का प्रयास करो। कोई भी 2 नंबर उठाओ। चलो मैं 3 उठाता हूं और मैं 8 उठाता हूं। ठीक है, अब इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो एक्चुअल में आएगा क्या? अब तो इंटीजर पढ़ लिया है आप लोगों ने। एक्चुअल में आएगा क्या? -5। तो ये बताओ, 3 तो नेचुरल नंबर था, 3 तो नेचुरल नंबर था, 8 भी नेचुरल नंबर था। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेचुरल नंबर नहीं है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। फेल कर दिया हम लोगों ने इसको, तो फेल कर दिया।
कि लिखेंगे नेचुरल नंबर नॉट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है, हमें उस स्टेटमेंट को फॉल्स करने का प्रयास करना है, और उस स्टेटमेंट को हम जैसे ही फॉल्स कर देते हैं बच्चे, अगर हो जाता है तो वो होल्ड नहीं करेगा, उस ऑपरेशन के लिए होल्ड ही नहीं करेगा। अगर नहीं हम फॉल्स कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो होल्ड करेगा। तो ये तो सब्ट्रैक्शन का हुआ। चलिए आगे और बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं। मैं नेचुरल नंबर का ही बताऊंगा, उसके बाद मैं टेबल बना दूंगा, उसके बाद आप लोग को करना क्या है, काम आप लोग का, टास्क आप लोग को दिया जा रहा है, करना यह है कि आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्कशन ग्रुप में आपको बताना है कि जो नंबर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को गलत साबित करने के लिए। अगर वो गलत साबित हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो होल्ड नहीं करता है, अगर गलत साबित नहीं हो रहा है इसका मतलब वो होल्ड करता है। ठीक है, तो मैं एक नंबर का लूंगा, आगे आप लोग को करना है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए करता हूं। ठीक है, मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए करता हूं। थर्ड नंबर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कर रहा हूं। ओके, गौर से समझिएगा कि हम कोई दो नंबर उठाते हैं, जैसे 5 उठा लिया, उसके बाद हमने उठा लिया 7 उठा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराया तो क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35। तो 5 भी नेचुरल नंबर, ठीक है, 7 भी नेचुरल नंबर और 35 भी नेचुरल नंबर। ठीक है, सब नेचुरल नंबर है, सब नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर होल्ड करता है एक प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ने, डेट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं पेज ऐड करता हूं। अब मैं डिवीजन पे आता हूं, अब मैं किस पे आता हूं, डिवीजन पे आता हूं, डिवीजन। ठीक है, अब मैं डिवीजन पे आता हूं, गौर से समझिएगा इस चीज को, डिवीजन पे भी आता हूं मैं। देखिए कोई भी नंबर आप उठाइए, गलत साबित करना है ना, तो 5 उठाया मैंने और 2 उठाया, इन दोनों में डिवीजन कराया तो क्या आया आपका 2.5 आया। तो 5 तो नेचुरल नंबर था, 5 तो नेचुरल नंबर था, 2 भी नेचुरल नंबर था, लेकिन ये नेचुरल नंबर है नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, नेचुरल नंबर होल्ड ही नहीं करता है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर होल्ड नहीं करता है। तो नेचुरल नंबर क्लियर है, नेचुरल नंबर डजंट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, डिवीजन के लिए नहीं होल्ड करता है। तो मैं एक टेबल बना देता हूं, एक्चुअल में आप लोग के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। ठीक है, उस टेबल में सब कुछ मैं इंक्लूड कर दूंगा, राइट, उस टेबल में सब कुछ मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो मैं टेबल बनाता हूं। ठीक है, इट इज अ टेबल, लाइन ड्रॉ में कर देता हूं, ये नंबर्स की फैमिली और ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले, फिर फर्स्ट फॉर अ नेचुरल नंबर, कंट्रोल Z में करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नेचुरल नंबर, सेकेंड फॉर अ होल नंबर, फॉर होल नंबर, थर्ड फॉर अ इंटीजर एंड रेशनल नंबर, थर्ड फॉर इंटीजर एंड रेशनल नंबर।
दिस इज फॉर फर्स्ट, फिर एडिशन के लिए हमें करना है, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, तो मैं मिटा भी देता हूं इधर एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले ये किसके लिए होगा, नंबर्स के फैमिली में ये किसके लिए होगा, ये होगा नेचुरल नंबर के लिए। जस्ट मैं लिख रहा हूं नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के लिए है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के बाद क्या बच्चे, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद क्या है बच्चे, रेशनल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर एडिशन में होल्ड करता है, एडिशन में होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में नहीं करता। होल नंबर भी सेम है, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में नहीं करता है। इंटीजर एडिशन में करता है, सब्ट्रैक्शन में भी करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है, लेकिन डिवीजन में नहीं करता है। ठीक है, रेशनल नंबर में चारों में होता है, वो एडिशन में भी होल्ड कर लेता है, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी एंड डिवीजन में भी वो होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, मतलब सारे ऑपरेशंस में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया, एवरीथिंग क्लियर। मैंने एकदम सीरियसली आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया है जिससे आप लोगों को समझ में आए, राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद क्या है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि हम दो नंबर को उठाएंगे और उसका उल्टा सीधा दोनों ऑपरेशन कराएंगे, अगर रिजल्ट बराबर आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि 3 अक्षर का ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान, फिर 5-6 वर्ड का ऐसा एक सेंटेंस जो उल्टा सीधा एक समान। 3 अक्षर का क्या होता था, जहाज होता था, ठीक है। फिर उसके बाद 5 अक्षर ऐसे कुछ करके होता था, उसका क्या होता था, राधा के नींबू में बुनी का धारा, कुछ ऐसे करके बना हुआ था। ये मैंने क्लास 6 में सुना था, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, मैं नाम डिस्क्लोज भी कर देता हूँ, आज तो बात ही नहीं होती, शायद वो पहचानेगा भी नहीं मुझे, हो सकता हो ऐसा हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगभग कितने साल हो गए, 6 साल इधर, 4 साल, लगभग 10 साल हो चुके, बातें नहीं हुई है, और नहीं हम लोग को शायद पहचान भी नहीं पाएगा। क्लास 6 के बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे। तो वो था ये बताने वाला, राधा के नींबू में बुनी का धारा, वो बताने वाला था कुणाल गौरव, उसका नाम था कुणाल गौरव। वो रहने वाला था, थोड़ा दूर का था, ठीक है। मैं जहाँ रहता था वहाँ से दूर था, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो क्लास 6 का मेरा फ्रेंड था, ठीक है। अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर पहचान लेगा कि कुणाल गौरव, मैं चंद्रमांशु ही हूँ, बेस्ट टॉपर, याद है हम लोग, मुझे सब टॉपर टॉपर कहते थे, ठीक है। तो वो होगा, अगर देख रहा होगा तो वो पहचानेगा अगर, ठीक है। तो यही सब है, मेरे फ्रेंड्स लोग बचपन के देखते होंगे, पता नहीं वो अभी कहाँ है, आई डोंट नो वो कहाँ पे है अभी, क्या कर रहा है नहीं जानता, तो वही बताया था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है कि हम उल्टा सीधा दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं और दोनों बराबर आ जाए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम कोई नंबर लेते हैं x और हम कोई नंबर लेते हैं y, ठीक है, और हम फिर y फिर x उल्टा कर दिया। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन कराएंगे, डेट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कराए तो ये इसके भी बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर के भी, ठीक है, बराबर आ जाएगा। क्या बराबर आएगा एक्चुअल में, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या, सबसे पहले चेक करेंगे x प्लस, इसको तोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, ये पहला रहा। दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, फिर x मल्टीप्लाई वाई बराबर वाई मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। उसके बाद x डिवाइड वाई
x डिवाइड y इक्वल्स टू y डिवाइड x। अब चेक करते हैं, जस्ट फॉर चेक हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू टेक एन एग्जांपल। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि 2+3 किया, या हमने 3+2 किया, आना तो 5 था तो इक्वल आया, मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो लागू हो गया। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन में, हम 2 - 3 कर रहे हैं और 3 - 2 कर रहे हैं। तो देखो गौर से देखना, 2 - 3 1, 3 - 2 क्या होगा, सॉरी 2 - 3 -1 एंड 3 - 2 1, बराबर आया? नहीं बराबर आया। इसका मतलब x और -y डज नॉट इक्वल्स टू y - x। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, सब समझ में आ रही है। अब आते हैं थोड़ा सा इस पे मल्टीप्लीकेशन पे। तो 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से या 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से, आना तो 6 ही था, आना तो 6 ही था। तो आना 6 था, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका होल्ड कर ले रहा है एक्चुअल में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर ले रहा है एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, लेकिन डिवाइड पे आते हैं, डिवाइड पे आते हैं। नॉर्मल वाला डिवाइड भी अगर हम ले तो देखो ना, 4 को हम 2 से डिवाइड किए या 2 को हम 4 से डिवाइड किए, तो देखो ना 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, डेट इज 0.5 आ जाएगा। ये बराबर आया? नहीं बराबर आया, तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं होल्ड करेगा। तो कहाँ कहाँ होल्ड किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ होल्ड किया एक्चुअल में वो देखिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड किया, और किस में होल्ड किया, एडिशन में होल्ड किया। सबसे पहले एडिशन में होल्ड किया और उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन में होल्ड किया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं किया, डिवीजन में होल्ड नहीं किया, यहीं पे होल्ड कर रहा है। ये इसी दोनों में क्या हो रहा है, इसी दोनों में होल्ड हो रहा है, इसी दोनों में होल्ड किया। ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? ऑल क्लियर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, क्लियर है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ भारी चीज नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसका अपग्रेडेड वर्जन है वो। ठीक है, कैसे अपग्रेडेड वर्जन है उसको देखो। ठीक है, मैं पेज ऐड करता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जस्ट अपग्रेडेड वर्जन है, कुछ ज्यादा भारी चीज है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैं क्लियर ही कर दे रहा हूं कि इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अपग्रेड कर दिया गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर लेते थे, यहां 3 को नंबर लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 को नंबर लेते थे, यहां 3 को लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर लेते हैं, डेट इज हमने यहां लेते हैं एक्स, हम लोग यहां लेते हैं एक्चुअल में ले लेते हैं। मैं यहां ले रहा हूं एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या ले रहा हूं वाई, और उसके बाद ले रहा हूं जेड। ठीक है, और इस पर उल्टा नहीं करूंगा, मैं सीधा ही रखूंगा एक्स वाई जेड। बस हम लोग ऑपरेशंस का सीक्वेंस बदल देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऑपरेशन का सीक्वेंस बदलेंगे। ठीक है, कैसा सीक्वेंस बदलेंगे गौर से देखिएगा मेरी बात, मेरी स्क्रीन को और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हम सीक्वेंस बदलेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर इधर देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर इधर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब देखिएगा होल्ड कहाँ कहाँ करेगा ये भी चेक करेंगे, होल्ड कहाँ कहाँ करेगा ये भी चेक करेंगे। और मैं पहले ही बोल दिया हूं ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अपग्रेडेड वर्जन है, तो प्लस और मल्टीप्लाई में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करेगा और कहीं होल्ड नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड नहीं करेगा, इंटीजर में एक्चुअल में होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन में आपको चेक करके बताना होगा। ये कमेंट सेक्शन में आपका काम है कि इंटीजर वाला बताना होगा, उसके अलावा और होल्ड नहीं करता। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को बदलेंगे, मतलब कि हम लोग जो ऑपरेशन का सीक्वेंस उसको बदलेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले y और z को, पहले y और z का ऑपरेशन कराएंगे, फिर x और y का ऑपरेशन कराएंगे। ठीक है, पहले y z का ऑपरेशन करा के देखेंगे क्या एक्चुअल में वो भी सेम रिजल्ट दे रहा है, या x और y का ऑपरेशन कराएंगे तो वो भी सेम रिजल्ट दे रहा है क्या, ये दोनों चेक करेंगे। जैसे देखो गौर से सुनना मेरी बात को, जैसे मैंने किया x प्लस वाई प्लस जेड,
मैंने y प्लस जेड को पहले ऑपरेशन कराया या x प्लस वाई को पहले ऑपरेशन करा के x प्लस वाई को पहले एडिशन करा के फिर z को जोड़ा, ये दोनों रिजल्ट बराबर आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो एडिशन में तो होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करा के दिखाते हैं, देखते हैं होल्ड करता है कि नहीं, गलत साबित करके देखते हैं। अगर गलत साबित हो गया तो होल्ड नहीं करेगा, गलत साबित नहीं हुआ तो इसका मतलब है होल्ड करेगा, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। तो देखिएगा 2 प्लस 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा बच्चे, दैट इज इधर 10 आया। इधर देखिएगा 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा, प्लस 5 हो गया, दैट इज 5 प्लस 5 10 हो गया। होल्ड तो कर गया, होल्ड तो कर गया, होल्ड तो कर गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड तो कर गया एक्चुअल में, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ से आ जाते हैं, आई डोंट नो ये आते कहाँ से हैं। एक्चुअली अभी बारिश का मौसम है, इसके वजह से हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए ये तो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन में नहीं होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन में आप चेक करके खुद देख लो, नहीं होल्ड करेगा, होल्ड ही नहीं करेगा। हाँ इंटीजर में हो सकता है शायद होल्ड कर जाए, लेकिन नेचुरल नंबर इस सब में होल्ड नहीं करेगा, इंटीजर में होल्ड कर देगा, ठीक है। इंटीजर में होल्ड हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इस सब में होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। वैसे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसका क्या कहता हूँ मैं, रेशनल नंबर का मैं बनाया हुआ हूँ वीडियो, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि उसमें मैंने सारे कुछ समझाया। और पहले मेरे पास वैसे उतने सेटअप्स नहीं होते थे बच्चे, मेरे पास वैसे लाइट्स, कैमरा, ये सारी चीज़ नहीं होती थी। मैं लैपटॉप के कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा अगर, तो वो रेशनल नंबर का एक वीडियो है, ठीक है, नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर का वो वीडियो है। मैं ऐसे खिड़की के सामने लाइट करके, वैसे मेरे राइट साइड में खिड़की है बट लाइट है एक्चुअल में, मेन लाइट यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या था कि मैं खिड़की के सामने जाके रिकॉर्ड करता था, तो मैंने शाम में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, रात हो गई। तो आप गौर से देखिएगा उस वीडियो को, तो सुबह मतलब दिन में लग रहा है जैसे लाइट मेरे फेस पे लाइट है, लेकिन इंड होते होते ना मेरे फेस पे एकदम डार्क आ गया है, डार्कनेस आ गया मेरे फेस पे, ठीक है। मेरा पूरा एकदम मैं डार्क हो गया, अंधेरा में चला गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरे पास पहले उतने सेटअप्स नहीं होते थे, ठीक है। धीरे धीरे सपोर्ट्स मिला, सब कुछ मिला, तो धीरे धीरे मैं बढ़ा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये हंसमार्ग जो है ना, ये बच्चों का प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। दिस इज नॉट माई प्लेटफॉर्म, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने इसको बनाया है, ठीक है। ये आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ यार, वो लोग करना चाहते हैं। मैं अपने ज्ञान को, मैं अपने जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अपने जितना भी एक्सपीरियंस है, सब निचोड़ करके आप लोग को देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज लाया। मेरे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज लाने का मतलब क्या था बच्चे, एक्चुअल में मतलब था ना कि मेरा जो भी जितना ज्ञान है, ये सारी चीज़ें सब निचोड़ करके मैं आपको दे दूं, जितना एक्सपीरियंस वो मैं निचोड़ करके आपको दे दूं, ये मेरा था, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज लाया, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं इधर अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने क्या किया कि x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, इधर भी क्या लिखा, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। पहले हमने y z का कराया, फिर x y का कराया। आप पहले x y का भी करा सकते हो, फिर y z का भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रही कि पहले नहीं सर y z का करेंगे फिर x y, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, हम लेते हैं वही 2 3 5 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इधर भी लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 पहले, 2 मल्टीप्लाई 3 पहले, जैसे जैसे हम लोगों ने लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 15 होगा, 15 2 30। इधर देखिए 3 2 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 30। देखिए होल्ड कर रहा है ना, होल्ड कर रहा है ना, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपग्रेडेड वर्जन है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का,
ठीक है। अगर कोई आदमी आज के डेट के बाद से कहे, एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, कोई आदमी आज के बाद आपसे कहे कि मतलब कि 3 2 5 होता है या 2 3 भी 5 ही होता है, या 4 3 7 ही होता है और 3 4 भी 7 ही होता है, तो बोलना कि हाँ सर, चंद्रमांशु सर ने बताया था, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है नंबर की, ये नंबर की प्रॉपर्टी है, वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, और वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है वो नंबर। ठीक है, वो नंबर की फैमिली, एक्चुअल में नंबर की फैमिली होल्ड करता है, जिस फैमिली से वो आ रहा है वो फैमिली होल्ड कर रहा है ना, नंबर तो होल्ड कर ही रहा है, वो फैमिली भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, वो दोनों नंबर तो होल्ड कर ही रहा है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, मेरी बात क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपसे आज के बाद से कहे कि 4 3 7 या 3 4 7, ठीक है, या 3 2 5 या 2 3 5, दोनों बराबर है, तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। आपके आज के बाद कहेगा कि 4 3 12 या 3 4 12, दोनों तो बराबर है, उल्टा सीधा एक समान, तो बोलना हाँ ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, और ये दोनों नंबर की प्रॉपर्टी है, उस दो नंबर की प्रॉपर्टी है, और उस नंबर के फैमिली की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस नंबर के फैमिली की और उस दोनों नंबर की प्रॉपर्टी है, उस दोनों नंबर और फैमिली। क्लियर है, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये हुआ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत मजेदार चीज है, इतना मजेदार है मत पूछो, हर जगह यूज आता है, एकदम बहुत मजेदार है। एक्चुअल में क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा में भी यूज होता है। अलजेब्रा का आप अगर जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, वहां पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होता है, आपको नहीं अंदाजा लगता बट होता है यूज। ठीक है, लोग जैसे कहते था ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्चुअल में यूज होता है, दिखाता हूं मैं कैसे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गौर से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जैसे हम अगर x, देखो इसमें ना दो चीज होता है, इसमें पहला आता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, गौर से सुनिएगा, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना, या नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आज इसका वाइस वर्सा भी होता है, इसका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरा स्पेलिंग शायद हो सकता है गलत हो। ठीक है, मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा कमजोर आदमी हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, या एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं है, बस उल्टा है। एक्चुअली कुछ नहीं, उल्टा है, पहले एडिशन लिख दो फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो उल्टा है, बस उल्टा है, कुछ और भारी चीज नहीं है। मतलब लेफ्ट वाला राइट पे चल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे चल जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहला वाला देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर कोई x y z 3 नंबर है, y प्लस z मैंने किया और x से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोनों रिजल्ट बराबर ही आएगा एक्चुअल में। एज फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 5 का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। तो आप देखिएगा, इसको गौर से देखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 कितना होगा? 8 होगा। दैट इज 8 2 16 हुआ। 8 2 क्या हुआ? 16 हुआ। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और अच्छा से लिख देता हूँ, 8 2 16। अब देखिएगा, इधर देखिए, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर ऐड कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5 को, तो 3 2 6 प्लस 5 2 10, तो क्या आ जाएगा? 16 ही आया। देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कोई भी नंबर हो वो होल्ड करता है, कोई भी नंबर हो वो होल्ड करेगा। सब नंबर फैमिली वाले होल्ड करते हैं, कोई ऐसा नंबर फैमिली वाला नहीं है जो होल्ड नहीं करता, होल्ड करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दूसरा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, देखिए हम x y z लेते हैं,
फिर उसके बाद x को मल्टीप्लाई करते हैं y से, फिर उसके बाद माइनस कर देते हैं x को मल्टीप्लाई कर देते हैं z से, और y माइनस z इधर रखते हैं और x को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम 235 का एग्जांपल लेंगे। हम 235 का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, 235 इज द बेस्ट एग्जांपल। इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, 235। देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 कितना होगा, -2 होगा। 2 माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन -4 आया। इधर देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10। देखिए क्या आया, -4 आया। दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। आया कि नहीं आया? तो मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। वाई से वर्षा में क्या होगा, y प्लस जेड को पहले लिख दीजिए, x को बाद में लिख दीजिए, बात खत्म। उल्टा हो जाएगा, मतलब इसमें इधर इधर आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे करवाएंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला बाहर निकल जाएगा, वो भारी चीज नहीं है, बस इस दोनों में से कॉमन निकलना। उल्टा है बस, और कुछ नहीं है, उल्टा है। ठीक है, ज्यादा भारी चीज नहीं है, उल्टा है। तो वाइस वर्सा का ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, यूज भी नहीं आता। वाइस वर्सा का बहुत कम यूज आता है, बहुत कम, वो फैक्टराइजेशन में यूज आता है। ठीक है, और उससे पहले यूज नहीं आता वाइस वर्सा का, डजंट यूज ही नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आया। अब आते हैं दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। इसका कॉन्सेप्ट हर आदमी को क्लियर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एंड यहां पे ही मैं लिख दे रहा हूं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ये मिसकंसेप्शन जो बहुत लोगों का ना, ये मिसकंसेप्शन आज मैं क्लियर करूंगा आप लोग का। लोगों को लगता है कि ये दोनों बराबर है, एक्चुअल में लगता है लोगों को कि ये दोनों बराबर है, बट नहीं, बराबर नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, वो जीरो की प्रॉपर्टी है, वो नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जीरो की प्रॉपर्टी है। और एडिटिव इनवर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, जो हम नंबर यूज करेंगे, जो नंबर यूज करेंगे ऑपरेशन में हम इनपुट डालेंगे, वो नंबर की प्रॉपर्टी है। ये जीरो की प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, एंड एडिटिव इनवर्स इज द, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये क्या है, जीरो की प्रॉपर्टी है। और एडिटिव इनवर्स इज द नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर दैट वी हैव यूज्ड। हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है, हमको उसको यूज करना। जैसे देखो, गौर से समझना, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना। ये जीरो की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये जीरो की प्रॉपर्टी है, राइट। अब देखिए जीरो की प्रॉपर्टी है कैसे, एक्चुअल में मैं दिखाता हूं कि जीरो की प्रॉपर्टी है कैसे। जस्ट थिंक कि हम कोई नंबर ले रहे हैं 3, इसमें जीरो को ऐड कर रहे हैं, वो नंबर सेम का सेम ही रह जा रहा है। मतलब जीरो की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ भी ऐड हो जाए तो भी क्या होगा, वो सेम नंबर ही आएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये जीरो की प्रॉपर्टी है, ठीक है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। ये 3 की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जीरो की प्रॉपर्टी है कि हम उसको किसी के साथ भी ऐड करते हैं, किसी के साथ भी ऐड करते हैं, देन वो सेम नंबर ही रिजल्ट में आता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, बट एडिटिव इनवर्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर। इट द प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर। कैसे ये नंबर की प्रॉपर्टी है, इसको समझने के लिए आप गौर से समझिएगा कि हम 3 में क्या जोड़े, किस मसाला को जोड़ दे, किस चीज को जोड़ दे, किस आदमी को जोड़ दे कि वो रिजल्ट जीरो हो जाए। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर वी हैव यूज्ड इन दिस ऑपरेशन। हम जो नंबर यूज करेंगे एक्चुअल में, उसकी प्रॉपर्टी है वो, उसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए, गौर से देखिए, 3 में हम क्या जोड़ेंगे बच्चे, 3 में हम क्या जोड़ेंगे, -3 जोड़ देंगे तो जीरो नहीं आएगा। देख लो ना यहाँ पे प्लस माइनस, मैंने पढ़ाया है, प्लस माइनस, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, तो माइनस आएगा, गंदा बच्चा गंदा माहौल, तो 3 - 3 0 होगा। कहने का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर दैट वी हैव यूज्ड, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट जीरो, ठीक है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट जीरो। मतलब कहने का मतलब कि ये जीरो की प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअल में, राइट।
ये जीरो की प्रॉपर्टी नहीं, ये नंबर की प्रॉपर्टी है कि उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो रिजल्ट जीरो है। यहाँ पे रिजल्ट जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो को ही ऐड करना है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मिसकंसेप्शन आज के, पता है पहले एक्चुअल होता क्या था कि मेरे टीचर नहीं, एक स्टूडेंट थे, मुझे याद नहीं है, मैं जूनियर था एक्चुअल में, तो उसके टीचर ने बताया कि अरे यार एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स इज द सेम थिंग, बट इट नॉट द सेम। ये सेम है ही नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो की प्रॉपर्टी है, वो तो जीरो की प्रॉपर्टी कि वो किसी के साथ ऐड करे तो वो सेम ही नंबर हो, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, ये नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेटिव में। अच्छा एक चीज और कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन आता है एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे एक्चुअल में? देखिए मैं डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्टली ट्रिक, ट्रिक, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ट्रिक, ठीक है। मैं ट्रिक बताता हूं, ठीक है। ट्रिक समझिएगा, क्या है ट्रिक एक्चुअल में? जो भी नंबर है उसके आगे निगेटिव लगा दो, जो भी नंबर है उसके आगे निगेटिव लगा दो। एज फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा 4 की एडिटिव इनवर्स क्या होगी, दैट इज -4। अगर आपसे पूछा -5/3 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, दैट इज +5/3। कैसे +5/3 दिखाता हूं मैं। हमारे पास -5/3 था ही पहले से, उसमें हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस +5/3, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम लोगों ने यूज किया, राइट, क्लियर है। तो निगेटिव हम आगे लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एडिटिव इनवर्स बनेगा। ये एडिटिव इनवर्स बना, ये एडिटिव इनवर्स बना, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स बना एंड दिस इज द एडिटिव इनवर्स। बस निगेटिव लगा दिया और कुछ नहीं किया, निगेटिव लगाया एडिटिव इनवर्स बन गया, राइट, क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका भी मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूं, इसका भी मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, मैं रिमूव करने का प्रयास करूंगा, रिमूव हो ही जाएगा। आई एम यूजिंग अ पॉडकास्ट माइक, तो रिमूव हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ से रिमूव होगा, कुछ एडिटिंग में रिमूव होगा, ठीक है। हाई पिच साउंड आ रहे होंगे तो रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए, multiplicative identity is the property of 1. Multiplicative identity is the property of, it's the property of 1. ये 1 की प्रॉपर्टी है बच्चे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। जैसे हमने कोई नंबर लिया, डेट इज हम अगर 7 ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 7 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, रिजल्ट तो 7 ही दे रहा है भाई, रिजल्ट तो 7 ही दे रहा है, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये 1 की प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट द सेम। ये सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? कि हम अगर कोई भी नंबर को 7 है उसको हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, कौन गधा से मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट 1 आ जाए, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो हम 7 को एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/7 से, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, मर जाता है, 7/7 में से 7 मर गया, ठीक है। 7 कट गया तो रिजल्ट क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 1/7 और 7 की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट नॉट द सेम। वो 1 की प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ ऐड होगा तो रिजल्ट सेम देगा, ठीक है। जितनी भी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें रिजल्ट सेम आना चाहिए। इनवर्स में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स है तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो सॉरी एडिटिव इनवर्स है तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। बस यहां पे रिजल्ट का हेर फेर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसकी प्रॉपर्टी है वो रिजल्ट आ जाएगी, बस, और कुछ नहीं।
समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? अच्छा, इसका ट्रिक अब समझिए। अब ट्रिक समझिए, इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल, बस ट्रिक। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको रेसिप्रोकल कर देना है। जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। आप बोलोगे रेसिप्रोकल क्या होता है सर, ये समझा दो। देखो समझाता हूं, क्लियर है, क्लियर कर देता हूं आप लोग को। रेसिप्रोकल मतलब जैसे मान के चलो 4 है, तो 4 के डिवाइड में 1, बेसिक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है कि डिवाइड में 1 बाई डिफॉल्ट है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 हो जाएगा। अगर आपके 4/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/4 हो जाएगा। दैट इज रेसिप्रोकल। उल्टा कर दीजिए, शीर्षासन समझते हो? मुंडी नीचे पैर ऊपर, टांग दिए, हैंगिंग हैंगिंग हैंगिंग। समझ में आया? बस ये करना, राइट? क्लियर है? अब आप लोग को क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे। सो मैं अब तो थैंक यू लगा ही देता हूं। सो थैंक यू मैं लगाता हूं। वेट अ मिनट, थैंक यू, ये रहा, थैंक यू मैं लगा देता हूं। थैंक यू पेज ऊपर आ जाइए, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? ये मेरे बच्चों के लिए है, ये थैंक यू पेज तो मेरे बच्चों के लिए है, ठीक है? ठीक है। सो बच्चे, थैंक यू ऑल, थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स, थैंक यू ऑल। आपको सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, वो हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आएगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स DPQ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें भी नोट्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मेरा वीडियो क्वालिटी आपको खराब दिख रहा होगा एक्चुअली, बट रीजन क्या है ना कि मैंने इससे पहले भी शाम में ही, कल शाम की बात है, कल शाम या रात की बात है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो एक घंटा की लमसम थी। अभी तो कम ही हो गया, अभी तो शायद 51 मिनट है, 50 मिनट समथिंग, 51 मिनट, 1 घंटा का वो वीडियो था। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि 20 मिनट के बाद मेरा कैमरा हो गया बंद, ठीक है? अभी भी मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में मेरी वॉइस एक्चुअल में जा रही है कि नहीं जा रही, मुझे अभी भी नहीं पता, बट आई डोंट नो। मैं भगवान से बना रहा हूँ कि वॉइस जाए, क्योंकि मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करूंगा अगर ऐसा होगा तो। मैंने फुल रिकॉर्डिंग की है, ठीक है? तो मेरा कैमरा बंद हो गया था एक्चुअली, तो वो फिर दिक्कत हो गया, तो फिर मैंने दोबारा शूट किया इस वीडियो को, दोबारा शूट किया। मेहनत लगता है यार, मेहनत बहुत लगता है। पढ़ाना या इवन कोई भी चीज़, कंटेंट क्रिएशन बहुत मेहनत वाली चीज़ है। आप लोगों को लगता होगा कि सर बस एक वीडियो आ गया वही चीज़, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है यार, रियली बता रहा हूँ। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ उन टीचर्स को, उन लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन और जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है। नॉर्मल पढ़ाना आसान है, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। अगर कैमरा बंद हो गया दोबारा शूट करो, क्या उसी अंदाज में फिर दोबारा पढ़ाओ? क्या मैंने जिस अंदाज में पढ़ाया था इससे जस्ट पहले, जितने हंसी मजाक के साथ पढ़ाया था, मैं उस अंदाज के साथ नहीं पढ़ा पाया, नहीं हो पाता। फिर से वही अंदाज में करना यार, उस लेवल का नहीं हो पाता, बहुत मेहनत की चीज होती है। हैट्स ऑफ, एकदम मैं बोलता हूँ हैट्स ऑफ उन सब इंसानों को, ठीक है? सो ठीक है, थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है? आप लोग को कमेंट में जो जो चीज टास्क बताए गए हैं वो टास्क मैं लिख दूंगा, मैं जाते जाते पे लिख दूंगा वो सारे टास्क क्या क्या है, वो मैं एडिटिंग में लिख दूंगा। तो वो सारे टास्क आप लोग को कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है? या डिस्कशन ग्रुप पे देना है। कोई डाउट आएगा कमेंट में पूछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट आएगा तो डिस्कशन ग्रुप पे पूछ दो। जैसे ही बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, नीचे ही जैसे आपको फाइल अपलोड होगा उसके नीचे डिस्कशन का आएगा ऑप्शन, क्लिक करो, डिस्कस कर सकते हो। दिस इज द प्राइवेट चैनल, वहाँ पे आप कर सकते हो सब चीज, ठीक है? तो डिस्कशन कर सकते हो आप, डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है? बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ, नए अंदाज के साथ, नई चीजों के साथ, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।